एससीओ को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता तो आप मंदिर में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या रखा है ऐसे मंदिरों में? ऐसे भगवान को लात मारो, ऐसे ऐसे धर्म को लात मारो, ऐसे मंदिर को लात मारो। जो तुम्हें पूजने के लिए नहीं बुला रहा, तुम जा रहे हो उसकी चौखट पर, उस भगवान में कोई ताकत नहीं है, ये मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। बिजनेस के लिए बना रखे हैं, भगवान में कोई ताकत नहीं होती है। ताकत है उसके पुजारी में, जो पूजा करने वाला वही तो मार रहा पीट रहा है। आप बताइए, मैं नास्तिक हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान को नहीं मानता, ले भगवान मेरा क्या बिगाड़ रहा है और उसका पूजने वाला क्या बिगाड़ रहा है मेरा, और मंदिर की कमेटी मेरा क्या बिगाड़ रहा है। मैं आज लग कह रहा हूँ मैं भगवान को नहीं मानता, कर लो क्या करूँ। और तुम्हारे भगवान सारे झूठे, मैं कह रहा हूँ लोग कुछ भी ना है भगवान के अंदर। क्या ताकत है भगवान में? भगवान मेरा कुछ आकर बिगाड़ लेना। कर्नाटक में जिस महिला को मंदिर से निकाला है उसे और भी ज्यादा मारना चाहिए था। हम काफी लंबे समय से जितने भी देश हमारे समाज में जितने क्रांतिकारी हुए, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, बहुत सारे महान क्रांतिकारी जिन्होंने मना किया है। और बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि बौद्ध धर्म को अपनाइए, आप मंदिरों में मत जाइए, आपका मंदिरों से कोई मतलब नहीं। और ये भगवान जो मंदिर में बैठा है वो दलितों के लिए नहीं है, ना ही दलितों की स्त्रियों के लिए। आप एक बात बताइए, जब तक देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, बाबा साहब ने जब अधिकार लेडियों को दिए, पूरे भारत की सभी समाज की नारियों को जो सम्मान बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, वो किसी आज तक ना किसी देवी ने दिए ना किसी देवता ने दिए। इसलिए भगवान बाबा साहब ने भी उस समय कहा था कि ये भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया। और खासकर दलितों का तो भगवान मंदिर में बैठा ही नहीं है, इसलिए मंदिर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है, भगवान बुद्ध को पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, देश के संविधान को पढ़ने की जरूरत है, या आप बौद्ध मठों में जाइए। आप ऐसे धर्म को, पर आजादी है ना सबको, देखिए आजादी है लेकिन कहाँ आजादी है? हिंदू धर्म में कोई आजादी नहीं है। जो उनका सनातन धर्म हिंदू धर्म है, वो एक पाखंड के ऊपर बालू के रेत पर खड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है। ना इनके भगवान सच्चे हैं, ना इनका धर्म सच्चा है, ना इनके मंदिर सच्चे हैं। संविधान आजादी देता है ना, संविधान आजादी देता है, लेकिन हमारे एससीओ को आजादी नहीं देता। आपको पता है, देश आजादी होने से पहले भी और देश आजाद होने के बाद भी आज भी मंदिर में महिलाओं को, क्या किसी भी हिंदुओं को घुसने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि पीछे एक घटना हुई थी, देश के राष्ट्रपति जैसे रामनाथ कोविंद जैसे को भी देश के मंदिर में, इतने मंदिर में वहां नहीं घुसने दिया, उन्हें वापस आना पड़ा। तो महिला की बात है, कर्नाटक में क्यों जाते हो? आपको मारते पीटते हैं, आपका गाली गलौज करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं। आप बताइए, जब ऐसे भगवान को देखने का क्या फायदा? जिस मंदिर का पुजारी उस महिला को मार रहा है, वहां के भगवान में इतनी भी शक्ति नहीं है कि उस पुजारी को दंडित कर सके और यह कह सके कि तुम महिलाओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो, ये मेरी पूजा करने आई है, ना कि तुम्हारी पूजा करने आई है। जब तुम्हारी पूजा करने आई है तो आप कौन होते हो रोकने वाले? आप धर्म के ठेकेदार क्यों बनने हो? मेरा भगवान, मैं भगवान और नारी जो पूजा करना आई है, उन दोनों के बीच का हमारा संबंध है। वो मुझसे कुछ अपनी प्रार्थना करना चाहती है और मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप क्यों बीच में रोकना चाहते हो? जिस भगवान में ये कहने तक की भी पावर नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान झूठे हैं। और 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने ये साबित कर दिया था कि भगवान नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, केवल प्रकृति ही है जो कुछ है। अपने आप में सुमोटो पावर प्रकृति लेती है, वही चक्र चलता रहता है, जन्म मरण का भी वही चक्कर है। तो इसलिए मंदिर में जो गई थी महिला, पहले तो उसकी गलती थी, उसे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि जो लोग अपने इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास ना बना सकते हैं। बाबा साहब ने पहले भी कहा है बहुत लंबे समय से, परंपरा तो चली आ रही है ना, परंपरा को मारो लात। ऐसी परंपरा को, परंपरा कोई मायने नहीं रखती। परंपरा का क्या मतलब है? जब मंदिर में आए दिन दलितों को घुसना या प्रवेश वर्जित है, वहां नहीं जा सकते, क्यों कोशिश कर रहे हो? इससे पहले एक महिला की और भी, वो एक्टर नहीं है, प्रियंका जन क्या नाम था उसका, वो अर्चना गौतम, उसको भी, उसके साथ भी हाथापाई हुई थी, आप देख रहे हो, उसको नहीं घुसने दिया। और जब एससीओ को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता तो आप मंदिर में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या रखा है ऐसे मंदिरों में? ऐसे भगवान को लात मारो, ऐसे ऐसे धर्म को लात मारो, ऐसे मंदिर को लात मारो। जो तुम्हें पूजने के लिए नहीं बुला रहा, तुम जा रहे हो उसकी चौखट पर, उस भगवान में कोई ताकत नहीं है, ये मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। वो नथिंग है। यदि उस भगवान में भगवान की गलती करता ना, जो बीच में एजेंट है, जो एजेंट है, वो मंदिर और भगवान केवल बिजनेस के लिए बना रखे हैं। भगवान में कोई ताकत नहीं होती है, ताकत है उसके पुजारी में, जो पूजा करने वाला वही तो मार रहा पीट रहा है। आप बताइए, मैं नास्तिक हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान मेरा क्या बिगाड़ रहा है और उसका पूजने वाला क्या बिगाड़ रहा है मेरा, और मंदिर की कमेटी मेरा क्या बिगाड़ रहा है। मैं आज लग कह रहा हूँ मैं भगवान को नहीं मानता, कर लो क्या करूँ। और तुम्हारे भगवान सारे झूठे, मैं कह रहा हूँ लोग कुछ भी ना है भगवान के अंदर। क्या ताकत है भगवान में? भगवान मेरा कुछ आकर बिगाड़ लेना, कुछ उखाड़ सके तो। इस प्रकार की घटनाएं आती हैं सामने, हाँ, कहीं ना कहीं से कि आज वहाँ पर दलित को मंदिर नहीं जाने दिया, वहाँ पर आपको नहीं लगता सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? सरकार को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये बार बार मैं कह रहा हूँ सोचित प्लानिंग है। मन ऑलरेडी पहले से प्लानिंग होती है ये
किसको घुसने देना, किसको नहीं घुसने देना। मैं अभी पुजारी को फ़ोन करता हूँ कि मैं आपको 50 लाख रुपए जनधन नहीं देता हूँ, साला लेटा-लेटा आएगा वही, जिसने मार लगाई है ना, क्या नाम है उसका, जो पुजारी है, लेटा-लेटा आएगा ना, आओ जी आप मंदिर के दर्शन करो। अरे मुझे साले ऐसे मंदिर से क्या लेना-देना, ऐसे भगवान से मतलब नहीं, ऐसे साले पुजारी से हमें कोई मतलब नहीं। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने समाज की महिलाओं के लिए और बाबा साहब के अनुयायियों के लिए कि भगवान बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पढ़ें, आप उनके धम्म को पढ़ें, आप मंदिरों में ना जाएं, मंदिरों में कुछ नहीं रखा, भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, वो केवल एक बिजनेस मात्र है और बिजनेस चलाने के लिए वो केवल चालू किया गया मंदिर, मंदिर में कुछ नहीं है, केवल ईंटों का पत्थर का बना हुआ है। वो भगवान भी हमने ही बना रहा मूर्ति, काट काट कर छेनियों से, किसी दलित नहीं बना रहा वो मंदिर, और काट काट कर छेनी और हथौड़ा से वो मूर्ति बनाई है। अब बताइए, सरकार तो जानबूझकर लेती नहीं है कुछ भी एक्शन, ना सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है, ना वहाँ का हाई कोर्ट सुमोटो लेता है, ना कोई लेता है। जब जिस महिला के साथ में ऐसा किया गया है तो आपको उसमें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए ऐसे आदमी को। क्यों नहीं जेल भेज रहे? इसका मतलब है कि सरकार और जो भी है मिली हुई है, मिली भगती है इनकी कामों का, एससीओ को नीचा दिखाना चाहते हैं जानबूझकर।